कोई भी खाना आपको स्टमक अल्सर नहीं करवा सकता, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टमक अल्सर करती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब इलियास है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जिसे माहिर ग़िज़ाइयत भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टमक अल्सर्स, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर्स भी कहते हैं या मैदे के ज़ख़म भी कहा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बनाती हैं? तो बहुत कॉमन सी बात की जाती है कि जी अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लें, अगर आप स्पाइसी आइटम्स खाते हैं, तिक्का वगैरह इंजॉय करते हैं रोज़ाना, तो फिर इससे आपको स्टमक अल्सर्स बन जाते हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा ड्रिंक आपको स्टमक अल्सर नहीं करता आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर करता कौन है? सवाल ये बनता है कौन करता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, उससे आपको स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं। या फिर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से स्टमक अल्सर्स होते हैं। किसी भी खाने की वजह से कोई स्टमक अल्सर नहीं बनता, लेकिन खाने का इसमें क्या रोल हो सकता है कि आप कुछ खाने को, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिनको अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लें या उनको कम कर लें तो आप इसकी पेन और इरिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सादा ज़ुबान में मैं कहूँगी कि कोई ऐसा खाना नहीं है जो कि इसकी वजह बनता है, और कोई ऐसा खाना नहीं है जो कि इसको ट्रीट कर सकता है। अलबत्ता इसको मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जिसमें कैबेज आ जाती है, कॉलीफ्लावर आ जाता है और लेटस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे आपकी जो है स्टमक अल्सर्स वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी से के अंदर जो भी इन्फेक्शन है उससे फाइट करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये खाने, ये फूड प्रोडक्ट्स, ये वेजिटेबल्स इन कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन है उससे फाइट करते हैं। फिर अब आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें बैन कर दी जाती हैं। तो हम अवॉइड वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड में पाकिस्तान में चाय और कॉफ़ी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों के सीज़न में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जितनी भी चाय और कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके स्टमक अल्सर्स को इरिटेट कर सकते हैं और आपकी दर्द को बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आ जाती है अगेन तिक्का, जो हमने पहले बात की थी कि तिक्का वगैरह इस्तेमाल करने से जितनी फैटी आइटम्स हैं, फैटी फूड्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, समोसे हैं, हमारे पकोड़े हैं, या जितना तला हुआ गोश्त है हमारा, या आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टमक अल्सर्स आपके उतने ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी फिर बात आ जाती है हमारी कि स्टमक अल्सर्स के अंदर स्पाइसी खाने नहीं खाए जाते। जितना आप खानों में स्पाइस यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इरिटेशन महसूस होगी, उतना ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स महसूस होगा। फिर एक पाकिस्तान में बहुत चीज़ कॉमन है, क्या करते हैं हम कि हम खाने से 1 घंटा पहले जो है वो कुछ भी नहीं खाते, ना कोई हमारा पानी का इंटेक होता है, ना हम कोई स्नैक्स लेते हैं। हम सीधा डायरेक्ट डिनर करते हैं कोई अपने ब्रेकफास्ट या लंच के बाद, और फिर हम क्या करते हैं, राइट आफ्टर आवर डिनर हम 15 से 20 मिनट के बाद सो जाते हैं या बिस्तर पर लेट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके एसिड रिफ्लक्स, आपके खाने के वापस अपनी ईसोफेगस, आपके फूड पाइप में आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे आपका जो जहाँ स्टमक अल्सर्स के साथ आपकी फूड पाइप में भी अल्सर्स बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। इस प्रैक्टिस को भी अवॉइड करना चाहिए। खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद आपको अपने बिस्तर पर जाना चाहिए सोने के लिए। इसके अलावा आप क्या चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में मैनेज कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो कभी भी हम अल्सर्स के पेशेंट को रेकमेंड नहीं करते, जिसमें आपकी लेमन आ जाती है, आपके ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं, मौसमी वगैरह का इस्तेमाल है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्सर्स के पेशेंट के लिए ये नहीं रेकमेंड किया जाता। अलबत्ता बनाना और एप्पल्स आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अल्सर का मसला है। इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मुझसे कंसल्टेंसी के लिए चाहे इन क्लिनिक हो या चाहे ऑनलाइन हो, आप मरहम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।